बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल रात से ये ड्रामा चल रहा है जहां चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ये मौजूद हैं। इसका काफ़ी तमाशा भी बना, वहाँ पे मारधाड़ भी हुई, कोई ज़ख्मी भी हुआ कोई शख्स। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है। एक तरफ तो कहने को पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई के खिलाफ ही एक एक्शन है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई के सदर हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी इसकी मजम्मत की, और जब सदर बना दिया पार्टी का तो लाजमन मजम्मत भी करनी थी। फिर अब यहाँ पे जो खराबी है वो ये है कि पहली बात ये कि चौधरी परवेज़ इलाही क्यू लीग को लेके तो बैठे थे और इत्तेहाद किया हुआ था पीटीआई के साथ। तो इत्तेहाद की हद तक तो ये मामला जायज़ है, इसलिए कि इत्तेहाद आप किसी वक्त भी तोड़ भी सकते हैं और इत्तेहाद को लेके आगे चल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप जम कर लेते हैं, जैसे भी हुआ कि परवेज़ इलाही को उनकी पार्टी के वो 8-10 लोग जो थे उनको आपने जम कर लिया, तो अब इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये उस वक्त भी कहा था हमने और आज भी हम कहते हैं कि ये फैसला दानिशमंदाना फैसला नहीं था। पीटीआई में पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अभी केपीके के अंदर वो बीआरटी के प्रोजेक्ट की तहकीकात शुरू करने लगे हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ निकल आए, वो भी आपके हिसाब में आ जाएगा। क्योंकि इमरान खान का बुनियादी नारा यही था कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ होगा, करप्शन ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे आप परवेज़ इलाही को लेके आ रहे हैं जिनका काम ही करप्शन रहा है। अब उनके केसेस खुलेंगे जो पहले नहीं खुल रहे थे, इस वजह से कि वो बाज़ ताकतवर लोगों को खुश रखते थे, उनके साथ रहते थे। अब अगर वो उनके ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं तो लाजमन इसका इम्पैक्ट तो आएगा। फिर आप क्या करेंगे? ये करप्शन का बोझ सारा पीटीआई को उठाना पड़ेगा, और उनको ये फायदा होगा कि वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही मजलूम बन के अपने असली करप्शन के केसेस को लड़ेंगे। क्या आपके लिए ये मुनासिब था कि आप करप्शन ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी में दें? आपको अंदाज़ा नहीं था कि इसका बैगेज आपके कंधों पे आएगा। अब लाजमन ये पीटीआई का मसला होने की वजह से कि आप पीटीआई का वो सदर है, आप अपने आप को अलग नहीं रख सकेंगे। लेकिन फिर आपके पास वो मॉरल अथॉरिटी कहाँ रहेगी जहां आप दूसरे लोगों को कहेंगे कि जनाब आप करप्ट हैं और हम आपके खिलाफ आपका मुकाबला करना चाहते हैं, आपको सजा देना चाहते हैं, आपको कटहरे में लाना चाहते हैं। वो आपको पहले कहेंगे कि सबसे बड़े करप्ट तो आपके अपने लोग हैं। ये खुद भी आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि परवेज़ इलाही लाहौर का या पता नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर। ये वो चीज़ें हैं जो कि सियासी हमाकतें हैं जो कि आपको ले बैठती हैं। अब आपने कुछ दिनों के लिए ब्लैकमेल होके इनको वज़ीर आला बनाया। खबरें यह है कि उस वज़ीर आला बनने के साथ ही वो जो थोड़ा सा वक्त इनको मिला कुछ महीनों का, उसमें इन्होंने पैसे जमा किए, इकट्ठे किए, और उसमें मुनिसलाई का नाम भी आता है। मुनिसलाई बाहर भाग गया। कल आप देखेंगे उसके पीछे भी पुलिस लगेगी, उसको भी पकड़ धकड़ होगी उसकी। फिर क्या करेंगे आप? दूसरी तरफ यह है कि इनके पास सीनियर पोजीशंस जाने की वजह से ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और टिकटें इन्होंने अपने लोगों के लिए दे दी हैं, जबकि आपके अपने ओरिजिनल जो आपके नजरियाती या पहले दिन से लोग साथ हैं उनमें से बाज़ को टिकटें नहीं मिली। फिर आपकी अपनी पार्टी में बेतमिनानी, बदइत्मीनानी पैदा होगी। अब अगली पोजीशन ये आ रही है कि जैसे हमारी असेसमेंट है कि हुकूमत इलेक्शंस जो है वो नहीं कराएगी या डिले होगी लंबे वक्त के लिए, तो ऑब्वियसली जो
सूबों में, 2 सूबों में, केपीके और पंजाब में, जो 2 केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई गई थी, उनका तो रहने का कोई जवाब नहीं, वो चले जाएंगी, क्योंकि कानूनन वो जो कुछ भी अभी करें उसका कोई भी उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो इलीगल होंगे उनके एक्शन। सो नेचुरली कुछ ना कुछ कानूनी कवर देना है। उसमें अभी सुनने में ये आ रहा है कि पीटीआई अदालतों में फिर अपनी पिटिशंस लेके जा रही है कि हमारी हुकूमतें बहाल कर दी जाए। अब यहां पे फिर वही मसला है कि आप अपनी हुकूमतों को बहाल करवा लेंगे तो पंजाब में फिर परवेज इलाही साहब दावेदार होंगे चीफ मिनिस्टर बनने के, फिर वो डंडा लेके करप्शन का किस्सा शुरू हो जाएगा, वो और उनके भाई और बेटे बेटे जो भी वो पहले से जो जिस काम पे लगे हुए हैं, तो आपकी अपनी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो जाएगी। पंजाब में खुसूसी तौर पे जो आप इमरान खान को आज पोजीशन हासिल है, वो अगर उनके अपनी आंखों के नीचे करप्शन होती रही, या चौधरी परवेज इलाही वगैरह, ये क्लेवर लोग हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, ये सियासतदान है हकीकतन, इमरान खान इनके सामने सियासतदान नहीं है। वो एक अच्छी सोच का मालिक ज़रूर है, लेकिन ये सियासतदान है, इनका ये हमेशा से ख़ानदानी काम है। फिर उस सूरत में आप इनका बोझ उठा के इलेक्शन में जाएंगे, और दूसरी तरफ ये अपने ही इलाकों में ज़्यादातर एक्टिविटी करेंगे ताकि वहाँ से ये सीटें जीत सकें, और आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए ये अपनी असली हैसियत जो इनकी थी 10 सीटों वाली, जो इस इलेक्शन में गालबन 10 से 4-5 रह जाती, आपके कंधों पे बैठ के वो इसको भी एक्सपैंड करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में पीटीआई का अपना वजूद शायद कम हो जाए, और इन लोगों का जो आपने अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स पकड़ी हैं और उनको शामिल कर दिया है, वो शायद अपना वजूद बेहतर कर लें। ये वो खसारा है जो इन द लॉन्ग रन आप उठा नहीं सकेंगे, क्योंकि एक तरफ तो इनकी करप्शन का बैगेज जो आपके गले का एक हार बना रहेगा, और दूसरी तरफ आपके अपने ओरिजिनल कारकुन जो कि इनकी वजह से, क्योंकि ये अभी नए शामिल हो गए हैं और इनको खुश करना आपकी मजबूरी बन गई, तो आपके ओरिजिनल कारकुन जो हैं वो आपसे बदतर होंगे, जो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन लोगों ने पहले दिन से आपकी स्ट्रगल में आपको साथ दिया। आज वक्त आया तो वो महरूम नज़र आएंगे, जो बेइंसाफ़ी भी है, और उसका खमियाजा भी आपको भुगतना होगा। सो मैं ये तजिया इसलिए कर रहा हूँ कि अगर दूरंदेशी से काम ना लिया जाए, इमरान खान एक मुखलिस लीडर हों, जो भी हों, लेकिन अगर फैसले दानिशमंदा ना हो, अगर असूल, हकायक और जो इखलाकियात हैं उनको मद्देनज़र ना रखा गया, तो फिर नताइज जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।